अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो जाइए आईने में देखिए, क्योंकि आपके सिवा आपकी ज़िंदगी को कोई बदल नहीं सकता है। इस ज़माने से बहुत उम्मीद मत रखिए। कुछ ऐसे दौर हैं, कुछ ऐसे लोग आ गए इस ज़माने में कि आवाज़ तुम ना दो तो बोलते ही नहीं। यानी हमें खुद पर भरोसा बनाना होगा। खुद के सिवा, तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं इस दुनिया में जो तुम्हारी तकदीर को बदल सके। तो खुद पर हौसला रखिए, खुद पर विश्वास बनाइए और पूरे जद्दोजहद से एक ऐसा प्रयास करिए कि मुकाम तक पहुंच जाइए। जी हाँ, आइए जोड़ते हैं हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण, सुनहरे, लचीले, मज़ेदार कंटेंट में। रस पार्ट 5 लगातार एपिसोड अगर आप देख रहे हैं तो मज़ा आपको आ रहा होगा। लगातार अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन दिशा में ले जाना चाहते हैं तो आपको मज़ा आ रहा होगा। हमारा सारा अभिप्राय मज़े से है, क्योंकि हम लोग मज़े में पढ़ रहे हैं रस, और रस को हमें मज़े का मतलब आनंद में ही पढ़ना होगा। रस ऐसी टॉपिक है जो हर रोम रोम में रस पैदा कर देती है। हमने श्रृंगार रस को देखा, हम लोगों ने करुण रस को देखा, हमने हंसते हुए महबूब देखे, हमने रोते हुए महबूब देखा। देखिएगा, हम बात करेंगे यहाँ इस तरीके से, जहाँ हम लोग लगातार जुड़े रहे। क्या तुम्हें पता है गुलशन? देखना, संगीत की मार्मिक दुनिया में ले चलता हूँ। बहरहाल मेरा काम है आपको देना। क्या तुम्हें पता है गुलशन, मेरे दिलवर आने वाले हैं। किस महत्वपूर्ण रस के उदाहरण की व्याख्या करेगा, किस महत्वपूर्ण रस को बताने का प्रयास करेगा? क्या तुम्हें पता है गुलशन, मेरे दिलवर आने वाले हैं। यानी एक नायक एक नायिका से मिलने वाला है, एक प्रेमी एक प्रेमिका से मिलने वाला है। ऐसा अद्भुत रस संयोग श्रृंगार कहलाएगा। जी हाँ, ऐसा अद्भुत रस संयोग श्रृंगार कहलाएगा। और जैसे ही आपके स्क्रीन पर कहूँगा, जा रहे हैं लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना, हम तो तेरे आशिक पुराने हैं। अगर ऐसी पंक्ति आपके सामने भाव विभोर करने वाली आएगी कि जा रहे हो लौट के आना, इसका मतलब जाने वाले हैं, परदेसियों से ना आँखियाँ लड़ाना। ये जो ऐसे गाने हैं जो दूर चले जाएंगे, हाँ, लेकिन एक आह, एक विश्वास, एक उम्मीद आपके दिल में बनी रहेगी कि कभी ना कभी ये मेरा महबूब मेरे पास जरूर आएगा। ये सोचने वाले, ऐसी व्याख्या करने वाले पंक्ति आपको वियोग श्रृंगार की तरफ ले जाएंगे। लेकिन जीता था जिसके लिए मरता था। ये गाने आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी वो लड़की थी। बाकी आप पूरा करिए। अगर ये पंक्ति आपके सामने आ गई तो क्या कहोगे? क्योंकि अब आपने उम्मीद खो दी है, अब आपका विश्वास खो चुका है, अब आपका दिल इस बात को मान चुका है कि जिसके लिए आप जीते थे, जिसके लिए आप मरते थे, वो आपके पास नहीं आने वाले हैं, वो आपसे हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं। तो आप यहाँ पर करुण रस टिक करेंगे, इस बात को ध्यान देना। माता पिता की वो संवेदना, माता पिता का वह दुलार, वह प्रेम, जब एक बेटी अपने घर से विदा होती है तो कहा जाता है, और ये संगीत फिल्माया गया हमारी फिल्मी दुनिया में, कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। तो यहाँ जो बात हुई वो करुण रस की थी। तो ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरणों से मैंने आपको हमेशा रूबरू कराया है। इसलिए आपके मंच पर हमने आपसे कहा कि मज़ेदार कंटेंट है, मज़ेदार लम्हे हैं, कुछ इनको जीने का प्रयास करिए। है जिंदगी तू रुक जा जरा, थोड़ा स्पीड को कम कर ले। हम लोग जीना चाहते हैं, हम लोग अभी बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम लोग अभिप्राय लेकर के इस मुकाम पर खड़े हैं कि हमें भाई थोड़ा सा समय दे दो, भाई थोड़ा सा वर्क हमें करने दो। लगातार अनवरत रूप से काम करेंगे हम लोग। अब हम बात करेंगे हास्य रस की। हास्य रस जिसका अस्थाई भाव है हास, और जिसका अर्थ है आपका मुस्कुराना। गजब हो गया। मुस्कुराना या कहते हैं हंसना। जी हाँ, आपका हंसना, आपका मुस्कुराना, आप, ये है आपका हास्य। देखना, मैं बात ये करूंगा, मुस्कुराहट तो लोग प्यार भरी बातों में भी करते हैं। हंसना और मुस्कुराहट में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। हंसना का मतलब खिलखिला के हंसना,
जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मुस्कुराहट का मतलब वो आवाज़ ही ना आए और आप बस जरा सा अपने होंठ को हिला दें, ये है मुस्कुराहट। तो मेरा कहना यह था कि जो मुस्कुराना है और जो हंसना है, इनमें थोड़ा सा अंतर है। हम लोग हास्य रस में हैं, इसलिए हम लोग हंसने की बात करेंगे। जी हाँ, ऐसी लाइनें लाएंगे कि जिसमें आपकी हंसी छूट जाएगी। यहां मैंने अभी कहा कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। अरे मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतनी प्यार मिले। जब ऐसा गाना आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमें करुण रस से हम मुखातिब हैं। जब आप कहेंगे कोई चिट्ठी ना संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। जब ऐसे संगीत से रूबरू हो गए आप अपने एयरफोन में, ऐसे मधुर संगीत से कभी सामना करिए, कभी इत्मीनान से अकेले में बैठ करके ऐसे गीतों को सुनिए, तो आपको तुरंत एहसास होगा कि एक करुण रस का उदाहरण है। लेकिन इसी का मैं व्यंग करूंगा, इसी का, और कहूंगा कि बाबुल की बद्दुआएं लेती जा, जा तुझको दुखी संसार मिले, और मायके की हमेशा याद आए, ससुराल में इतनी मार मिले। ये पंक्ति जब आपके सामने आएगी तो आप ये कहोगे यार ये कोई मजाक कर रहा है, और ऐसे मजाकिया लहजे में आप हंसेंगे ना कि मुस्कुराएंगे, आपकी हंसी सामने आएगी। अतः हम उसे हास्य रस के महत्वपूर्ण उदाहरण में जगह देने वाले हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मुझे पूरा विश्वास है आप हमारे मनोभाव को समझ पा रहे हैं, आप हमारी वेदना को समझ पा रहे हैं, आप हमारे द्वारा संचालित इस महत्वपूर्ण मुकाम को समझ पा रहे हैं। मैंने जो विश्वास बनाया है खुद पर, वो विश्वास बना देंगे आप में। ये विश्वास करिए हम पर, ये विश्वास ही बनाने आए हैं हम। हमारा पूरा विश्वास है कि अभी देखिए कुछ भी लिखा नहीं गया, लेकिन फिर भी हम लोग इतने उदाहरणों से रूबरू हुए कि अब क्या ही बताएं। देखिएगा, तो हम बात करें तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य। एग्जामिनर इसे पूछेगा नहीं भाई, क्यों? क्योंकि उसे पता, इतना आसान क्वेश्चन पूछूंगा तो बच्चे बता ले जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। कहिए क्यों? लेकिन आप बताएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। यहां थोड़ा सा ध्यान देना, हास्य रस है ना कि हास। यही एग्जामिनर फंसा देते हैं, वो कह देंगे हास्य रस का अस्थाई भाव है, हास्य है कि हास। अब कंफ्यूजन, तो ध्यान देना, हास अस्थाई भाव है और जबकि इसका रस नामकरण जो है वो है हास्य। आइए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण से मैं आपको रूबरू कराता हूं। नेता को गधा, नेता को गधा कहता, शर्म न तुझको आए, शर्म न तुझको आए। देखिएगा, नेता को गधा कहता, शर्म न तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा ना मान जाए, कहीं गधा इस बात का बुरा ना मान जाए। ये लीजिए, अब सोचिए, गधे भी बुरा ना मान जाए। नेता को कहता गधा, यानी तुमने नेता को गधा कह दिया और तुम्हें शर्म नहीं आई। सोचो जरा, कहीं गधा इस बात का बुरा ना मान जाए। अगर इस पंक्ति को पढ़ोगे, इस पंक्ति को सोचोगे, तो क्या ये मजाकिया है कि नहीं है? है ना? जोक्स जिसे कहते हैं आप, जोक। अगर जोक की बात होगी तो आपको हंसना पड़ेगा, अगर जोक की बात होगी तो आपको हंसना पड़ेगा। जी मैं बहुत बड़ा हूं, मैं इस धरती का सबसे अजीब गजीब प्राणी हूं, ऐसा कुछ भी जोक अगर आप लाते हैं जहां आपको बनावट बेडौल होते हैं, जहां आप जोकर की बात करते हैं। अच्छा आप देखो, जोकर को देख करके आप हंसते कि नहीं होते? हंसते हो ना? तो जोक को करने वाला जो जोकर होता है, जोक को निकालने वाला जो जोकर होता है, जो पिटारा लेकर के आता है, उसे हम जोक कहते हैं और हम वहां वो देख करके हंस रहे होते। तो नेता को गधा कहता, शर्म न तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा ना मान जाए। मानने दीजिए बाबा, मानने दीजिए, कोई बात नहीं। ये हम समझ चुके हैं कि हमारे स्टूडेंट्स इस बात की गहन समीक्षा कर रहे होंगे। अब हम बात करेंगे कुछ इस तरीके से ना, आगे देखिएगा, एक दूसरा उदाहरण मैं लेता हूं फिर आपके सामने। कर्ज देता मित्र को,
कर्ज देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए। जो कर्ज मित्र को देगा कह रहे हैं वो मूर्ख कहलाए। ठीक, आगे देखिए, महामूर्ख वह यार है। महामूर्ख वह यार है, यार मतलब मित्र, जो कर्जा लौटाए। जो कर्जा लौटाए वो महामूर्ख है। देखिए, कर्जा देता यार को, कर्जा देता मित्र को, तो जो कर्जा मित्र को देगा वो मूर्ख कहलाएगा। लेकिन इनका कहना है कि जो कर्जा लेने के बाद लौटा देगा ना वो महामूर्ख कहलाएगा। इसका मतलब ये पंक्ति आपको हंसाएगी कि नहीं हंसाएगी? हंसाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जोक्स मिल रहे हैं, और हम जब जोक्स देखेंगे ना तो हम हास्य रस के महत्वपूर्ण उदाहरण में इन्हें जगह देंगे। आगे देखिएगा, अभी भी हमारे पास और भी उदाहरण हैं, ऐसा नहीं कि बस यहीं दम तोड़ देंगी ये सीमाएं, नहीं। लाला की लाली, लाला की लाली यों बोली, लाली यों बोली, सारा खाना यह चर जाएंगे, सारा खाना यह चर जाएंगे, सारा खाना यह चर जाएंगे। ये जो बच्चे भूखे हैं, ये जो बच्चे भूखे हैं, क्या पंडित जी को खाएंगे? क्या पंडित जी को खाएंगे? लीजिए देखिएगा, यानी हुआ क्या कि लाला और ललाइन जी ने भोज का आयोजन किया, तमाम बच्चे भी रहे और इन्होंने अपने पुरोहित को भी बुलाया, और पुरोहित कुछ इस कदर खा रहे थे, इस कदर खाए जा रहे थे कि लाली को बोलना ही पड़ा। ललाइन जी बोली लाला से कि लाला की लाली यूं बोली कि सारा खाना यह चर जाएंगे, ये बच्चे भूखे हैं, ये बच्चे भूखे हैं, ये जो बच्चे भूखे हैं, ये थोड़ा सा इसको कर लें, ये जो बच्चे भूखे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे? हंसने वाली बात है, फिर से जोक्स आपके सामने है और आप पुनः हास्य रस की तरफ अपना रुख कर रहे होंगे। पूरी बात आप समझ रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आगे देखिएगा, और भी उदाहरण मैं आपके सामने लिख ही दूंगा क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूं, रुक जाइएगा। यहां लिखेंगे बुरे, बुरे समय को देखकर, बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, गंजा तू क्यों रोए। यानी बुरे समय को देखकर किसी व्यक्ति के सर पे बाल नहीं है तो अक्सर वो मजाक का पात्र बनता है। आपने देखा है कि अपने जीवन काल में जब आप, अभी तो आप लंबे सफर पे अब आप आ गए हैं, जब आप छोटे थे तो आपके स्टूडेंट्स लाइफ में आपने देखा होगा जब आपका फ्रेंड टकला वगैरह हो जाते थे तो हम लोग उसे टकला टकला कह के चिढ़ाते थे। तो वही चीज़ है, बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, गंजा तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा, किसी भी हालत में तेरा, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए, बाल न बांका हो। यानी तुम्हारे पास बाल ही नहीं है तो तुम्हारा बाल कौन बांका करेगा। ये चीज, बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए और किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। ये भी जोक्स ही था, जोक ही रहा और हम पुनः हास्य रस से मुखातिब रहे। जी हाँ, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अभी भी उदाहरण मेरे पास हैं, मैं उन्हें भी लिख दूंगा। देखिएगा, यार तू दाढ़ी बढ़ा ले, यार तू दाढ़ी बना ले, ये साल आया है नया, यार तू दाढ़ी बना ले, ये साल आया है नया, यार तू दाढ़ी बना ले, साल आया है नया। आगे देखिएगा, नाई के पैसे बचा ले, साल आया है नया, नाई के पैसे बचा ले, साल आया है नया, साल आया है नया। आगे देखिएगा, कह रहा है शीशा, कंघा, पाउडर, शीशा। भाई अब दाढ़ी बढ़ जाएगी तो पाउडर वगैरह कैसे लगाओगे, कम लगेगा। और यार तू दाढ़ी बना ले, साल आया है नया, तो शीशा, कंघा, इन तमाम चीज़ों का बहुत कम प्रयोग करना पड़ेगा। तो शीशा, कंघा, पाउडर के खर्च कम हो जाएंगे, खर्च कम हो जाएंगे।
आज ही सर को घुटा ले, आज ही यानी सर को छिला लो, आज ही सर को घुटा ले, साल आया है नया। देखिए सारी मजाक वाली बातें नहीं, यार तू दाढ़ी बना ले साल आया है नया, यार तू दाढ़ी बना ले साल आया है नया, दोस्त दोस्त से कह रहा है। आगे देखिएगा, नाई के पैसे बचा ले साल आया है नया, शीशा कंघी पाउडर के खर्च कम हो जाएंगे, शीशा कंघी पाउडर के खर्च कम हो जाएंगे, आज ही तू सर घुटा ले साल आया है नया। आज ही तुम अपने सर के सारे बालों को निकलवा दो, साल आ गया है नया। ये महत्वपूर्ण चीज है। अभी धोती कुर्ता भगभका नेता जैसी चाल, ऐसे तमाम उदाहरण आपके स्क्रीन पर आते रहे हैं और आपने इनको सुना भी है। ऐसे मैं सीधी सीधी बात में ये आपको बता दूं कि हास्य रस वहीं होगा जहां आपको जोक मिलेगा, जहां आपको हंसने वाली बातें मिलेंगी, जहां हंसने वाले उदाहरण आपके सामने आएंगे। बस यहाँ दो बातें याद रखिएगा कि हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। मैंने फिल्मी गानों से भी इसे रूबरू कराने का प्रयास किया था। बहरहाल इसके उदाहरण भी मैंने फिल्मी गानों में नहीं दिया। आप लीजिए, दीदी तेरा देवर दीवाना, दीदी तेरा देवर दीवाना, इसमें कहीं भी श्रृंगार वगैरह नहीं है, मजाक है, हंसी है। दीदी तेरा देवर दीवाना हाय राम, है ना। तो कुछ ऐसे फिल्मी गाने हैं जो आपको देख करके पता चल जाएंगे। तो ये जो गाना है, अगर आप इसको सुनते हैं तो आपको हंसी आएगी। ये हास्य रस का उदाहरण है बिल्कुल। तो हर रस में मैं आपको फिल्मी गाने से भी रूबरू करा रहा हूं। हर रस पर मेरा अभिप्राय रहा है कि मैं आपको कुछ ना कुछ नया करके दूं, जिससे आपकी बारीकी बने रहे और आप इस पर आपकी दिलचस्पी बनी रहे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान चले कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जहाँ ये कंटेंट छोटा न रह जाए। अब तक हम लोग ज़्यादातर कोशिश ये कर रहे थे कि श्रृंगार रस को अलग से देखा, करुण रस को अलग से देखा, तो हमारी इच्छा बनी रही कि क्या हर रस अलग से आएंगे। जी बिल्कुल आ भी सकते हैं, लेकिन कंटेंट काफ़ी छोटा हो जाएगा। इसलिए हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हास्य के शीर्ष ठीक इसके ठीक बाद हास्य का अपोजिट है विभत्स। विभत्स रस की बात कर लेते हैं। जो हास्य का क्या है, अपोजिट है विभत्स। तो ये हास्य का अपोजिट का मतलब उसका उल्टा है। वहां आप हंस रहे थे, यहां हंस नहीं पाओगे, ये बिल्कुल अलग है। देखिएगा, मैं इसे कहूंगा सड़ा गला रस, सड़ा गला रस या गंध वाला रस, गंध वाला रस। ये है, यहां विभत्स रस में जो भी बातें होंगी सड़ी गली चीजों की होगी, सड़ी गली, गंदी, मैली, कुचैली चीजों का वर्णन मिलेगा, जिससे आप सुन करके, जैसी बातों को आप देख करके आपकी ये जो मात पर संवेदनाएं बनती हैं वो खिंच जाएंगी। जहां अपने नाक वगैरह को बंद करने लगोगे, यानी बदबू, दुर्गंध, ये वाला है रस, ये विभत्स। इसका अस्थाई भाव है जुगुप्सा। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है, जुगुप्सा। ये चीज ध्यान रखिएगा, जुगुप्सा इसका अस्थाई भाव है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि थोड़ा सा नाम से हटकर जो नाम होते हैं, हास्य का हास्य याद करना कितना आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है। हास्य का हास्य याद कर लेंगे, करुण का शोक याद कर लेंगे, श्रृंगार का रति याद कर लिया। लेकिन इसका देखो थोड़ा सा अलग है, विभत्स का जुगुप्सा। जुगुप्सा क्या है, अस्थाई भाव है। जुगुप्सा इसका अस्थाई भाव है। यहां देखिएगा, हमने बात की कि सड़ी गली चीजों की बात होगी। उदाहरण आप सुनिएगा तो आपको बिल्कुल ऐसा लगने भी वाला है। आंखें निकाल ले जाते थे, देखना पहली लाइन से कुछ आपको पता नहीं चलेगा। आंखें निकाल ले जाते थे, फिर लौट के वापस आते थे, सौ खींच खींच कर कौवे। ध्यान से सुनिए, आंखें निकाल ले जाते थे, फिर लौट के वापस आते थे, सौ, सौ यानी लाश, सौ खींच खींच कर कौवे चुमला चुमला कर खाते थे। सोचिए, ये सुन करके आपको बिल्कुल अजीब सा फील होगा। मैं लिख भी दे रहा हूं, इस उदाहरण को याद रखिएगा। आंखें निकाल ले जाते थे, निकाल ले जाते थे, फिर लौट कर वापस आते थे, फिर लौट कर वापस भी आते थे, वापस आते थे, सौ खींच खींच कर कौवे, सौ खींच खींच कर, कौन हंस पाएगा भाई इसमें, खींच खींच कर कौवे चुमला चुमला कर खाते थे, चुमला चुमला कर खाते थे। अजीब है ना ये पंक्ति।
इसको सुन करके हमें तो हंसी नहीं आएगी, मुझे लगता है आप भी नहीं हंस पाओगे, ये कोई हंसने वाली बात ही नहीं है। इसलिए दुर्गंध वाली चीज़ें हैं और इसमें हमें घिन पैदा होगी, घिन, चिढ़ जिसे कहते हैं। तो हमें ऐसा महसूस करेंगे तो हम लोग इसे फिर विभत्स रस की श्रेणी में रखेंगे। आगे देखिएगा कुछ उदाहरण है। कूड़े से सब्जी उठाकर, अब देखो कूड़े की सब्जी कौन खाएगा भला? कूड़े से सब्जी उठाकर, कूड़े से सब्जी उठाकर, ये देखिएगा, आपको परोस दिया, आपको परोस दिया, खाने की महक ने फिर आपको रोक दिया। खाने की खुशबू ने, खाने की महक ने फिर आपको रोक दिया। बताना जरा, आपको रोक दिया, इसका मतलब क्या ये खाना बहुत ही लजीज है? नहीं ना। कूड़े से सब्जी उठाकर आपको परोस दिया। कूड़े में सब्जी पड़ी रहती, देखना लोग फेंक देते हैं, तो अगर उस सब्जी को हम उठा के आपको परोसेंगे तो उसकी जो दुर्गंध होगी, मैली मैली कुचैली दुर्गंध, वो आपको खाना खाने से रोक देगी। तो इस पंक्ति में आपको चिढ़ होगी, घिन होगी, दुर्गंध मिलेगी, इसलिए हम लोग इसे विभत्स रस की श्रेणी में लाएंगे। अभी हमने आपको खूब हंसाने का प्रयास किया, अब हम आपको थोड़ा सा चिढ़ा रहे हैं, और वही रस है विभत्स। जी हाँ, तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। आगे देखिएगा, और एक दो उदाहरण और मैं लिख देना चाहता हूं यहाँ पर। खाना खाए भूत जी, खाना खाए भूत जी, हड्डी रखी खोपड़ी में, हड्डी रखी खोपड़ी में। लीजिए, अब भूत वगैरह क्या सोने के बर्तन में खाना खाएंगे? क्या आपकी तरह स्टैंडर्ड पत्तल मंगाएंगे? नहीं, इन्हें बस वो खोपड़ी वगैरह ना खाली स्थान मिल जाएगा, उसमें वो पनीर वगैरह डाल करके वो चट कर जाएंगे। तो ये देखिएगा, खाना खाए भूत जी, हड्डी रखी खोपड़ी में। आगे देखिएगा, क्या आपका जी भर जाएगा? क्या आपका जी भर जाएगा? मछली सरी केतली में, मछली सरी केतली में। मुझे लगता है कि आप तो इस लाइन को सुनकर के बिल्कुल चिढ़ गए होंगे कि मछली सड़ जाए, सड़ी गली मछली हो और वो केतली में रखी हो, क्या उसको देख करके आपका जी भरेगा? क्या उस केतली से फिर आप चाय पिएंगे? मुझे नहीं लगता। तो खाना खाए भूत जी, हड्डी रखी खोपड़ी में, और क्या आपका जी भर जाएगा? मछली सरी केतली में। नहीं। तो इस पंक्ति से भी हमें विभत्स रस का ही ज्ञान होगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं। हड्डी मानो खात है, हड्डी मानो खात है, पर हड्डी में ना खा पाए। देखिएगा, मैं इस पंक्ति को आपके सामने लिखूंगा। हड्डी मानो खात है, मानो हड्डी खाता है, कोई बात नहीं। हड्डी मानो खात है, पर हड्डी में ना खाएगा, पर हड्डी में ना खाएगा। हड्डी मांस इसकी बात होगा, इसकी चर्चा होगी तो विभत्स रस लगा दीजिएगा, निसंकोच लगाइएगा। हड्डी मानो खात है, पर हड्डी में ना खाएगा। मांस भी मानो खात है, मांस भी मानो खात है, पर मांस खींच ना पाएगा। खींच ना पाएगा का मतलब जैसे कौवा खींच रहा था, क्या मानो खींच पाएगा? नहीं। खाने की बात लाजमी है, आपके खाने का तरीका हो सकता है कि आप तमाम चीज़ें खा रहे हैं, लोग बाग पता नहीं क्या क्या खा जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सड़ी चीज़ें तो कोई नहीं खा पाएगा, असंभव है, नहीं खा पाओगे, क्योंकि वो आपका मन उसको स्वीकार नहीं करेगा, आपकी कोशिकाएं इनकार करेंगी, आपका मस्तिष्क कहेगा नहीं बाबा नहीं, ये सारी चीज़ें हम नहीं खाने वाले हैं। तो इस इनकार की वजह आप जानकार हैं। देखिएगा, तो हम जिस विभत्स रस की बात कर रहे थे, इसमें देखना इसका ट्रिक है। हड्डी मिले, मांस मिले, सड़ी गली चीज़ें मिले, तो आप बिल्कुल सड़ी गली चीज़ें मिल जाएं तो आप इसको विभत्स रस की श्रेणी में रखिएगा। विभत्स रस की श्रेणी में आ ही जाएगा। मेरा मानना है कि मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि कंटेंट आपको अच्छा लगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये पेशकश आपके लिए नायाब रही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जिस आशा विश्वास से, जिस उम्मीद से हम आपसे जुड़े रहे, जिस सुनहरे पर्याय को साबित करने के लिए हम लगातार अड़े रहे, जिस महत्वपूर्ण उदाहरणों से हम आपको रूबरू करा रहे थे, आज हम आपके स्क्रीन पर हास्य और विभत्स रस की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक प्रेषित कर चुके हैं।
हमें उम्मीद है ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है, हमें विश्वास है कि आप हमसे जुड़ करके अपने तैयारी को बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है, हम कर पा रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, जिससे हमें भी ऊर्जा मिले, हमें भी ताकत मिले। लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।